कि मजदूरों के साथ में जितना भी जो शोषण हो रहा है वो जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। आज भी उन्हें 8 घंटे का काम का बदले जो मजदूरी मिलती है 12-12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। जबकि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो फैक्ट्री की चौकीदारी करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, उनसे भी 8 घंटे का वेतन देकर के 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। लगातार मजदूरों पर ये प्रेशर डाला जा रहा है और इस प्रेशर के कारण आज जो चाहे हरियाणा का मानेसर हो, पानीपत हो, उत्तर प्रदेश का नोएडा हो और अलवर डिस्ट्रिक्ट जो अब खैरतल तिजारा में है भिवाड़ी, उसमें भी यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है और मजदूर अपने शोषण के खिलाफ उठ रहा है। एक चेतना, एक जागृति पैदा हो रही है। आज अलवर के एमआई एरिया में भी अधिकांश जो इंडस्ट्रियल हैं वहाँ भी इसी प्रकार की समस्या है। उनसे भी 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। मजदूरी केवल 8 घंटे की दी जा रही है। साप्ताहिक विश्राम नहीं दिया जाता है, ना ही उनकी ईएसआई करती है और ना ही उनका पीएफ वगैरह भी करता है। ऐसी शिकायतें हमें मिल रही है। तो इन सब को लेकर के जो हमारा मई दिवस के जो थीम है, वो थीम भी हमने इस बार वही रखी है कि न्यूनतम मजदूरी इनकी 26,000 रुपये वेतन होना चाहिए, साप्ताहिक विश्राम समय पर दिया जाना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम लेते हैं तो उसका ओवर टाइम के रूप में इनको पेमेंट मिलना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाई जानी चाहिए और जो निजीकरण जो सरकार कर रही है सरकारी संस्थानों का, उनका निजीकरण बंद किया जाना चाहिए। जो सरकारी विभागों में जो रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, रिक्त स्थान जो खाली पड़े हुए हैं, उनको शीघ्र भरा जाना चाहिए जिससे कि व्यवस्था का काम हो सके और 4 कोड बिल वापस लिए जाएं। ये भी हम इस मई दिवस की थीम में रख रहे हैं और मई दिवस पर हम सभी मजदूरों का और कर्मचारियों का ये आह्वान करते हैं कि सरकार की जिस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं, इन नीतियों के विरोध में आज मई दिवस का महत्व बढ़ गया है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आएँ और मई दिवस का जो मजदूर दिवस है उसको बड़ी धूमधाम से मनाएं और अपनी बातों का विरोध करें और सरकार की नीतियों का जमकर के विरोध किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके। अभी 16 फरवरी को खुसखेड़ा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी जिसमें 9 बिहार के मजदूर मारे गए और उस समय भी हमने एटक की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की गई कि इस घटना की न्यायिक जांच की जानी चाहिए जिससे कि अवैध फैक्ट्री कैसे संचालित हुई, कैसे क्या हुआ, इसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी किनकी थी, किसको रोकना चाहिए था। वहाँ जो डीएसटी जो बनी हुई थी उसमें भी योगेश शर्मा एक पुलिस का जो अधिकारी था, उसके भाई की वो फैक्ट्री थी, तो उसको पुलिस ने अपनी जांच में दोषी पाया गया है, परंतु उसके बावजूद भी उसको उसमें आरोपित नहीं बनाया गया है जो एक गंभीर श्रेणी का अपराध था। अभी हाल ही में नीमराना में भी एक कबाड़ खाने का जो दुकान थी उसके अंदर भी एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी। उस फैक्ट्री में भी आग लगी जिसमें 7 साल की मासूम, एक उसकी मौसी और एक वृद्ध, वो भी जल करके उसमें खत्म हो गए हैं और प्रशासन अभी उसकी जांच कर रहा है। जांच में भी उनको कोई मुआवजा वगैरह ऐसी स्थितियों में उपलब्ध नहीं होती। परंतु ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इसका साफ कारण ये हमें नज़र आता है कि प्रशासनिक स्तर पर इन सभी फैक्ट्रियों की जांच नहीं की जाती है और खुसखेड़ा का जो कांड हुआ उससे भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी अवैध काम अगर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। परंतु प्रशासन घटना के बाद में कहते हैं साहब जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये घटनाएं होती ही क्यों हैं, अवैध धंधे होते ही क्यों हैं, अवैध काम इन फैक्ट्रियों में होते ही क्यों हैं? क्योंकि जबकि सरकारी डिपार्टमेंट में जो चाहे रिको हो, चाहे कारखाने में बॉयलर्स हो, चाहे श्रम विभाग हो, चाहे पीएफ विभाग हो, अन्य विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी इन कारखानों से जुड़ी रहती है, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इन कारखानों में अवैध काम नहीं होने चाहिए। मैं उन्हें श्रम मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी मजदूरों को, कर्मचारियों का पुनः आह्वान करता हूं कि 1 तारीख को जो मजदूर दिवस है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है उसमें आए और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें जिससे मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा
किसी भी श्रेणी का मजदूर हो और अगर उसकी कोई भी समस्या है तो वो जिला एट्रक से हमसे संपर्क करे, उसकी समस्याओं का समाधान कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन पर, श्रम विभाग के स्तर पर या ईएसआई के स्तर पर, जहाँ की भी स्तर की उनकी समस्या होगी, हम समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे और तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। आप चाहे तो हमारे जो है नंबर है वो नंबर भी आप ले सकते हैं, 94 60 60 16 33। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं और आकर मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जब हमारे साथ आएंगे या हम आपके साथ रहेंगे तो रूबरू होकर के आपकी समस्याओं का समाधान गहराई से हम विश्लेषण भी करेंगे और उसको समझ भी पाएंगे और उसी प्रकार से हम समाधान कार्रवाई करेंगे।